मृत बच्ची की मां, घर वाले, गांव वाले कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्य आरोपी उनके चाचा राकेश खेस हैं। गलती भी नहीं की है तो कैसे समझ लेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल टाइम्स, आपके साथ में हूँ सोनिया। 18 अगस्त को हुई गुमशुदा बच्ची का शव 27 अगस्त को चाय बगान के एक नाले पर मिली। पोस्टमार्टम के बाद 28 अगस्त को मृत बच्ची का दफन हुआ। 28 अगस्त की रात को ही पुलिस मुख्य आरोपी के तौर पर बच्ची के चाचा को अरेस्ट कर लिया और पुलिस के इस स्टेटमेंट की मुख्य आरोपी बच्ची का चाचा ही है। यह वीडियो आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्म में देखे होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। यह वीडियो देखने के बाद आम जनता को लगा कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया। সেই দিনে রাত্রিকেই মেরেছে, তারপরে ওখানে ফেলে দিয়েছে, ওই যেখানে আমরা জায়গা থেকে বডি রিকভার করলাম। কি রিলেশন ছিল? চাচা আছে, কাকু ভাই। কাকু। তো কেন মারলো স্যার? কারণটা কিছু প্রথম ভাবে এক্স্যাক্টলি কারণ বলতে পারছে না, রাগ আছে কিছু, এরকম কিছু বলছে, বাট ক্লিয়ারলি বলছে না কি আছে না আছে, বাট রাগ এরকম লাগছে। স্যার একাই মেরেছে না অন্য কোনো সাথী রয়েছে? এখন অব্দি একাই পাচ্ছি আমরা, তাই আপনাকে বললাম কি আমরা অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করছি ইনভেস্টিগেশন মধ্যে যে হেল্প করতে পারে। যদি আমরা কিছু और লোকের নাম পাই এর মধ্যে डेफिनेटली আমরা আইন ব্যবস্থা নিতে হবে। लेकिन मृत बच्ची की मां, घर वाले, गांव वाले कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्य आरोपी बच्ची का चाचा हो सकता है। उनका कहना यह है कि पुलिस असली कातिल को पकड़ने में नाकाम है और दुखित परिवार को नाइंसाफी मिली है। बच्ची के घर वाले, गांव वाले और यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के सदस्यगण घोषपुकुर पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश की। गांव वासियों के साथ साथ मृत बच्ची के मां का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देते हैं या आपको लगता है कि आपका देवर ही हत्या किया है? नहीं, हम हत्या नहीं किया है मेरा देवर। गलती भी नहीं की है तो कैसे समझ लेंगे। राजकुमार सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगी, काफ़ी सारे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी ये बात आज तक में फैल चुकी है और काफ़ी लोगों को ये पता चल चुका है कि जो 17 साल की बच्ची उसका हत्या किया गया, उसका आरोपी पकड़ा गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गया चाय बागान की जो एक बच्ची जो 18 अगस्त से लापता थी, उसका जो शव मिला 27 अगस्त को, उसके बारे में, उसकी हत्या के बारे में अथवा जो आरोपी पकड़ाया है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो आरोपी उसके चाचा को आरोपी बना दिया गया है पुलिस द्वारा। वह स्थानीय लोगों से बात करके मुझे यही पता चला, उसके घर वालों से भी बात करके यही पता चला कि उसको, एक निर्दोष को वहाँ पर झूठा केस में फंसा करके पुलिस ये साबित करने में लगी हुई है कि हमने ये केस सॉल्व कर दिया। सिर्फ 5-6 घंटे में सॉल्व कर दिया हमने, और पुलिस जनता के रोष से बचना चाहती है। जो वर्तमान में जो परिस्थिति राज्य की बनी हुई है, उसमें पुलिस यह दिखाना चाहती है कि हमने तुरंत इस केस को सॉल्व करके दिखाया है हमने। तो इससे क्या ये नजर नहीं आता है कि जब पुलिस प्रशासन को पता चली घटना के बाद में वो तुरंत एक्शन लिए हैं और उसके बाद में उनके नज़र में जो आरोपी रहा उसको पकड़ लिया है, तो क्या आप लोगों की नज़र में ये नहीं लगता है कि पुलिस, ये प्रशासन का कॉपरेशन और उनका जो है एक्शन वो बहुत जल्दी लिया गया, तो ये शायद अच्छी बात हुई होगी? स्थानीय लोगों का जो कहना है उसके अनुसार जब वो लापता हुई थी उस समय परिवार ने 19 अगस्त को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी घोषपुकुर पुलिस फाड़ी में जी। उसके बाद से स्थानीय लोगों का कहना है कि एक दिन भी पुलिस की कोई सक्रियता नहीं देखी गई थी उस बच्ची को तलाशने में। लेकिन अभी उसका मृत शरीर मिलने के बाद अभी पुलिस की इतनी सक्रियता दिखाई पड़ी कि उसको 5-6 घंटे के अंदर में उसके चाचा को उसका हत्यारा साबित करके उसको कोर्ट में पहुंचा दिया गया है और अभी पुलिस अपने रिमांड पर भी ले चुकी है। इस चाय बागान का प्रत्येक आदमी का वही एक ही स्वर में वही बोलना है कि वो निर्दोष है। राकेश खेस जिसको पकड़ा गया है, जो उस बच्ची का चाचा है, उसको झूठे मामले में फंसा करके पुलिस ने इस केस को हल किया हुआ दिखाया है। जब 27 तारीख को उसका मृत शरीर मिला, उसके बाद में उस रात को 8 बजे
मृत शरीर को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर परिवार में जब सभी लोग बैठे थे, वहाँ पर FIR तैयार करके वहाँ जमा करने के लिए थाने में गया, जहाँ ये राकेश खेस को पुलिस ने पकड़ लिया। वहाँ राकेश खेस खुद गए हुए थे, ऐसा सुनने को राकेश खेस खुद गया था वहाँ पर जमा करने, उसी समय पकड़ा। और स्थानीय लोग, प्रत्येक लोग बोलते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक राकेश खेस ही उस बच्ची की गुमशुदगी के बाद से ही दौड़ धूप कर रहे हैं उसको बरामद करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए। और इसीलिए मृत शरीर मिलने के बाद भी वही रात को 10 बजे थाने में गया था जमा करने। और पुलिस ने पहले से, ऐसा लगता है, स्थानीय लोगों का कहना है, ऐसा लगता है कि पुलिस ने एक साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया है, एक साजिश के तहत, जिससे कि पुलिस यह दिखाना चाहती है कि हमने इस केस को सुलझा लिया है 5-6 घंटा में। और क्योंकि पूरे राज्य सरकार में की तरफ से जो दबाव है, अथवा बोलिए राज्य में पूरे जो परिस्थिति डावाडोल हालत है कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद, तो यहाँ पर इस बात को ज्यादा नहीं फैले, चारों ओर असंतोष नहीं फैले, लोगों में नाराजगी न फैले और चारों तरफ ये बात न फैले, इसको रोकने के लिए किसी न किसी को पकड़ करके ये केस को सुलझा दिया गया, दिखाने के लिए इसने, पुलिस ने ऐसा कदम उठाया है। स्थानीय लोगों का यही कहना है। आप पुलिस स्टेशन गए तो आपको पुलिस प्रशासन से क्या रिस्पॉन्ड मिला, या फिर उन्होंने कुछ बताया कि नहीं इस आधार पर हम लोगों ने उन्हें अरेस्ट किया है? कोई आधार आप लोगों को बताया गया? जी, आज हम लोग वही जानने के लिए गए थे थाने में। तो आज हम लोग भोजपुर थाना गए थे दिन के 11 बजे। तो वहाँ पर फांसीदेवा थाना के भी ओसी साहब मौजूद थे और घोसपुर थाना के भी ओसी साहब मौजूद थे। उन दोनों की मौजूदगी में हम लोगों ने, परिवार वाले भी थे, और राकेश खेस के परिवार वाले और वो मृत बच्ची के परिवार वाले, और इसके अलावा गांव के भी कुछ लोग, स्थानीय लोग थे। तो हमने ये प्रश्न किया कि आपके हम काम में हम लोग कोई खलल नहीं डालते हैं, हम लोग पुलिस की इंक्वायरी में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि एक निर्दोष व्यक्ति को इसमें आरोपी साबित किया गया है इसमें। तो आप लोगों को कहां से कोई ना कोई सूत्र तो मिला होगा जिससे कि आपने उसको पकड़ लिया। तो पुलिस ने बोला, एकदम माने कमजोर सा एक तर्क देते हुए बोला कि गांव के ही एक आदमी ने कहा कि उसको, लड़की के चाचा को लड़की के साथ में काफी देर तक उस दिन देखा गया था। जबकि घर वाले भी और गांव वाले भी बोलते हैं कि उस दिन वह काम करने गया हुआ था, वह कहीं पर काम करता है, वो राकेश खेस काम करने गया हुआ था, काम करके काफी देर से लौटा 3 बजे। उसके बाद में वो नहा धोकर खाना वगैरह खाकर स्थानीय गंगाराम बाजार में गया वो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। उसके बाद देर, दोनों पति पत्नी गए थे, वे लोग देर से वहां से लौटे लगभग 8 बजे रात को। उसके बाद में वो कहीं नहीं गया है, तो उसको किसी ने भी देखा ही नहीं उस लड़की के साथ में। लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी ने हमको रिपोर्ट दिया है। और हम लोगों ने पूछा कि हत्या का मोटिव भी दिखाई पड़ना चाहिए, उद्देश्य दिखाई पड़ना चाहिए। हमने काफी छानबीन किया, यहाँ वैसा कोई मामला नहीं है। उस लड़की का कोई चरित्र भी खराब नहीं था जिससे कि उसका चाचा नाराज होकर के गुस्से में उसकी हत्या कर दिया, अथवा उसकी चाचा की भी उस पर कोई बुरी नीयत भी नहीं थी कि वो बुरी नीयत के कारण से हो सकता है कि उसको मार दिया गया हो। इस तरह से एक भी कोई कहीं से सूत्र नहीं मिल रहा है कि चाचा को मारने का उद्देश्य था, उसका मकसद था। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राजकुमार जी। तोहरे का नाम? मोर नाम खुशिस्ता कुलूरी के। न्यू लाइन में ही घर है। हाँ, न्यू लाइन में ही घर है। ये जितना बड़का घटना घट गया गया गंगा में, और रौरे उमन कर घर कर पड़ोसी भी है का नहीं? हाँ। तो ये घटना के लेकर और कर का कहे थे और के जे छवा कर ऐसन हत्या कर आरोप में छवा कर काका हर के ही अरेस्ट कर हैं, ई विषय में का कहे चाहला? हमार माने के ही है कि हमें विश्वास नहीं करेल कि काका हर ही छवा कर हत्या करी। काले की हमें छवा के भी जानत रहली, ओकर काका हर के भी जानत रहली। काका हर के बहुत माया करत रहे, और कोनो भी काम होत रहे घर कर
तो छवा कर माए हर भी काका हर के ही अरहात रहे और से कर लगिन छवा मन कर काम या फिर ई घर कर कोनो भी छोटे बड़े काम की वो करत रहे से ले हमें कोनो हर भी गांव घर कर आदमी मन विश्वास नहीं करिल कि काका हर ही अपन भतीज बेटी कर हत्या करे गई। परिवार में मतलब काका भतीजी या मतलब भतीजी कर आयु हर के जे काका तो भौजी कहलनी तो मतलब मेल प्रेम से ही रहला है। हाँ मेल प्रेम से रहा। हाँ तो ई बात के पूछे कर हे बताए चाहबो जे वीडियो लली देखला हुई नी पुलिस प्रशासन का होते कि उनकर आपसी झगड़ा कर कारण से उठो भतीजी हर के मार लाटे कि स्वीकार भी कही के कहा थे, लेकिन यही चीज के जाने के लगे मैं इस सवाल के पूछ लो तो वो वीडियो तोहरे देखा? हाँ देखिए तो वो वीडियो सुन के हकीकत लागेला नहीं लगेला। तो एखन जे उ घटना होए कर बाद में वो वीडियो देखे कर बाद में भी पुलिस प्रशासन से एक ठो गाँव वासी एक ठो पड़ोसी होए कर नाते में रौरकर का एक ठो डिमांड आहे या कोनो प्रशासन के कहे चाहबा? हमें पुलिस प्रशासन से यही चाहिए कि वो मैया कर काका हर के जे निर्दोष है उके छोड़ देवी और जे असली मुजरिम है उके खोज करी और उके कड़ा से कड़ा सजा दी। हमें सब मन न्याय चाहिए।